अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है वो डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि डेरिवेटिव हमने इंटरमीडिएट से स्टार्ट किए थे सेकंड ईयर में, और अब हमारे जितने भी बीएस आगे जितने भी मतलब बीएस सीएस में या मतलब कैलकुलस इन्वॉल्व हो रही है तो उनमें डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मस्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव के हवाले से आते हैं। सो अगर आपकी बेस जो है ना इंटरमीडिएट से बनी हुई है ना तो आपको डेरिवेटिव मुश्किल नहीं होंगे, और अगर आपकी बेस इंटरमीडिएट से मतलब ख़राब है तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी बेस भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया जो आज तक हमें नहीं बोलता। सो अब हम डेरिवेटिव्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब है कि आपने अपने फंक्शन में चेंज पैदा करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इसको ना इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको मतलब सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। तो ये हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, और ये कैलकुलस में अब भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ना ये आपको मिलेगा ये तरीका। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपने क्या अभी यहाँ पे है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, तो वो क्या है। अब देखें कि अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मतलब 0 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू से क्या y इफेक्ट हो रहा है ना y इफेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो y जब डिपेंड कर रहा है x पे तो इसे हम कह देंगे ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने ना इसमें चेंज देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज। तो हम इसको में चेंज देंगे तो वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y में y इसी इक्वेशन में चेंज देना है ना, तो y प्लस डेल्टा y दे दिया, और इसमें क्या देंगे x प्लस डेल्टा x। ओके हो गया। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। ठीक हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देनी है इक्वेशन 1। तो ये कैसे होगा, y प्लस डेल y माइनस वाई, राइट हैंड साइड से माइनस होगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी। इक्वल आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके हो गया। अब देखें कि ये जो y ये है ये y से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, डेल्टा y किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि आपने ना डेल्टा एक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। डेल्टा एक्स से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना दोनों साइडों पे। हमने क्या किया, हमारा चौथा स्टेप क्या बना कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। और हमारा पांचवा स्टेप ये है कि आपने इस पर क्या अप्लाई कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट LIMIT भी लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में यही लिखते हैं। सो लिमिट हमने अप्लाई की, और हमने सिग्मा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इसको आपने डेल्टा पढ़ना है। ओके। और ये अब हमने क्या करना है, इसको अप्रोच, अब हम इसको अप्रोच भी करवाते हैं ना कि कहाँ तक जा रहा है, तो हम कह देंगे कि डेल्टा एक्स किससे अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर। देन इधर भी इसी तरह लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स और डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब हमारा, अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं इससे कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया हमने। दूसरा स्टेप ये था कि हमने उसमें चेंज प्रोड्यूस किया। चेंज कैसे प्रोड्यूस हुआ, हमने उसमें डेल्टा y और राइट साइड पे डेल्टा x को ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तीसरा स्टेप था। फिर हमारा चौथा स्टेप ये था कि हमने डेल्टा x के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन हमारा पाँचवा स्टेप ये था कि हमने लिमिट अप्लाई की और उससे डेल्टा x को अप्रोचेस करवा दिया 0 को। अब ये जो चीज़ आई है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं dy ओवर dx, या यूं y, और ये जो ऊपर छोटा सा प्राइम लगाते हैं और x लगाते हैं ना, तो ये अब हम इसको यूं लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा यही वाला फंक्शन आ जाएगा। तो इससे हमने क्या मतलब निचोड़ निकाला है कि अब हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हमने जो है ना फंक्शन में चेंज प्रोड्यूस कर दिया है।
तो ये हमने अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये सारा काम किया। हमने डेफिनेशन में भी तो यही पढ़ा था ना कि क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हमने अपना क्या कर दिया, फंक्शन जो है वो चेंज कर दिया। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा डेरिवेटिव है। इस वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी यही है डेरिवेटिव का। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने जो ना डेरिवेटिव को सॉल्व करने के ना कुछ रूल्स पढ़ने हैं जिससे डेरिवेशन हमें आएगी। तो सबसे पहले अगर हम हम बेसिकली जो है ना शुरू वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले कि हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब कांस्टेंट कोई सा भी आ सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन हमने लिया यहाँ पे 0, तो 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हमने करना है कि वेरिएबल का जो है ना डेरिवेटिव क्या होगा, तो वेरिएबल का एक्स के लिहाज से क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक्स के लिहाज से वाई का क्या डेरिवेटिव होगा, वो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करें, अब हमारे पास जो है ना 4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो आपको, अगर आपको बहुत अच्छे से रट गए हैं ना, तो आपके लिए डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सबसे पहले जो प्रोडक्ट रूल करेंगे, क्वोशिएंट रूल करेंगे, चेन रूल करेंगे, और हम करेंगे क्वोशिएंट, प्रोडक्ट और पावर रूल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए अगर मैं इसकी जर्नल टर्म लेती हूँ ना, एक हम करते हैं प्रोडक्ट रूल मतलब दो वेरिएबल जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उनका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको एक ना टेक्निक है, आप समझ लें कि कोई भी एक रूल है जिससे ना हमें जो है ना डेरिवेशन जो है ना बिल्कुल ईजीली जो है ना वो याद रहेगी। तो सबसे पहले क्या है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, आप इसके लिए यूं लगा लो एक निशान प्राइम, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। आप इसको प्राइम से भी शो करवा सकते हो, आप इसे डी ओवर डी एक्स से भी शो करवा सकते हो डेरिवेटिव को। ठीक हो गया। तो टेक्निक एक दफ़ा दोबारा सुन लें कैसी है कि आपने क्या करना है, ये हमारे पास पहला है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास पहला था और जी ऑफ एक्स हमारे पास दूसरा था। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस का सिंबल, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास है एक्स वाई का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एज अ एग्जांपल है। तो अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहला वैसे ही एक्स पहला है ना, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब वाई पे प्राइम लगा देते हैं फिलहाल, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव एक्स पे हम क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। अब हमने पढ़ के आए हैं कि पहले के अगर हम डी एक्स के हिसाब से ले रहे हैं ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा ना। तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल देखेंगे हम इसके बाद। ठीक हो गया। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि मतलब डिवाइड, अगर आपको दो जो है ना वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो आपने उनको किस तरह हैंडल करना है, मतलब कि बटे की फॉर्म में अगर आपके पास वेरिएबल आ गया तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो अब हम इसको भी एक जनरल फॉर्म की मदद से देखते हैं। हमारे पास ये है, उन्होंने कहा कि आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेके दिखाएं, हम ले देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसके लिए भी एक जो टेक्निक है वो भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। वो क्या है, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, नीचे वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही माइनस का सिंबल, ऊपर वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव और साथ नीचे वाला वैसे ही, दोबारा से नीचे वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव और साथ ऊपर वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला साथ वैसे ही। ये भी आपने तस्बीहों की तरह ये 4 बातें जो है ना 4 रूल रट लेने हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है डेरिवेशन। ठीक हो गया। अब हम इसको भी एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 ओवर एक्स है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है।
तो हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव आ जाए। अब देखें कि अब हमें क्या, हमने पढ़ के आए हैं नीचे वाला वैसे ही, नीचे वाला x है ना, नीचे वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, माइनस का सिंबल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला वैसे ही। ठीक हो गया। अब हम पढ़ के आए हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। पढ़ के आए ना, अभी हमने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। ठीक है, माइनस, अब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और साथ क्या है x, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर, हम गलत कर गए कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाला नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाले का डेरिवेटिव और साथ नीचे वाला वैसे ही। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, ये मैं मिस कर गई थी। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला वैसे ही। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कांस्टेंट था तो 0 आ गया और x साथ वैसे ही। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या सिर्फ बचा, ये 0 हो गया सारी टर्म, तो ये आ गया 1/x², इसका डेरिवेटिव आ गया किसका, 1/x का। ठीक हो गया। ये हम अगर आगे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में तो हमारे पास ना और क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। नाउ हम बात करें पावर रूल की। पावर रूल बहुत सिंपल है। पावर रूल क्या है कि आपके पास अगर तो है ना g(x) या कोई भी हम फंक्शन ले लेते हैं, उसकी पावर आ गई है, इधर n ले लेते हैं सपोज। ठीक हो गया। अब हमने पावर का अगर डेरिवेटिव, उन्होंने कहा डेरिवेटिव लेके दें तो हमने उनको कैसे डील करना है। तो अब हम इस पर एक प्राइम निशान लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका क्या है कि पावर शुरू में, देन हमारा फंक्शन, देन क्या है पावर में a की कमी देखे ना, n-1 आएगा, पावर में a की कमी, और देन पावर का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, पावर का साथ हमें इस तरह करके, नहीं दोबारा करते हैं इसे। पावर रूल क्या है कि अभी हमें उन्होंने कहा, एक फंक्शन था, एक वेरिएबल था जिसकी कोई ना कोई पावर थी, उन्होंने कहा कि हमें इसका डेरिवेटिव लेके दें। तो अब हमने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है कि पावर शुरू में, पावर में a की कमी, फंक्शन लिख के उसमें पावर में a की कमी और जो हमारा फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव ले देना है। ठीक हो गया। दोबारा से एक दफ़ा, पावर शुरू में, फंक्शन लिख के फिर पावर में a की कमी कर देनी है। ठीक हो गया। कमी -1 होती है, और क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन होगा ना, जो भी फंक्शन होगा उसका हमने क्या ले देना है, डेरिवेटिव ले देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन हमारा है x की 2, इसका उन्होंने कहा है हमें डेरिवेटिव लेके दो। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेके दिखाएंगे उन्हें। क्या कि पावर शुरू में, फंक्शन x है ना हमारे पास, और उसमें a की कमी, तो ये कमी क्या आ जाएगी 2 - 1, और साथ हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x, 2 में से 1 गया 1, और x 1 ये वैसे, तो ये आ गया 2x आ गया, ये हमारे पास x की स्क्वायर का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया, सिर्फ हमारे पास एक रह गया, और वो क्या है, चेन रूल रह गया। बस हम चेन रूल करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूलाज पर जाते हैं इनके। चेन रूल क्या होता है कि चेन रूल, अब देखें, अगर हमारे पास है dy/dx, हमें dy से dx में जाना है, लेकिन हम ऐसे नहीं जा सक रहे, तो हमें चेन रूल का कोई ना कोई, मतलब इस तरह चेन रूल के भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़रूर इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो इनका क्या तरीका होता है कि आपने ना इनमें एक और वेरिएबल को इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ना एक यूं बना लेना। ठीक हो गया। तो आपने जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करना है, जो भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है, तो आपने इसमें यूं करना है, मतलब सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर इनको एंड पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब कि पहले आप dy लिखोगे, फिर dx लिखोगे, देन जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो आपने क्या कर दोगे, इनमें लिख दोगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा चेन रूल। आगे हम इनके फॉर्मूलाज पर चलते हैं। तो फॉर्मूलाज, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के, अब आपने जिस तरतीब से मैंने लिखे हुए ना, आपने भी उसी तरतीब से ना इनको जो है ना लिखना, याद करना है। सबसे पहले साइन, देन कॉज, पहले टेन, फिर कॉट, फिर सीकेंड, फिर कोसीकेंड। इस तरतीब से याद करेंगे ना तो आपको मतलब डेरिवेशन के फॉर्मूलाज जो है ना वो भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। ठीक हो गया। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स।
ठीक हो गया। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स tan एक्स, और कोसीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स और देन कॉट एक्स। अब मैं आपको बताऊं इनके सिंबल्स हमें किस तरह याद रहेंगे। जिस तरतीब से मैं आपको याद करवा रही हूँ ना, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको माइनस वाला कभी नहीं भूलेगा। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो सी वाले हैं उनके तीनों के साथ आपने माइनस लगाना है। ठीक है, साइन का कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर, ठीक हो गया, और सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स, और को सीकेंट का माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब हमने इनके इनवर्स पे चलते हैं। इनवर्स अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, अब हम इनके इनवर्स पे बात करें तो इनको भी याद करने की एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी। वो क्या है, इसका इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनके फार्मूलाज नहीं है। साइन इनवर्स अगर हमारे पास आ जाता है तो हमने इनके ये फार्मूलाज को अप्लाई करना है। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब कॉस का करना है तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस का चेंज आया। ठीक हो गया। देन आगे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हुआ कि फॉर्मूलाज देखें, इनके भी वही हैं, इनके भी वही हैं। चेंज किस में आया, सिर्फ जो है ना माइनस के सिंबल में, और वो माइनस के सिंबल हमें अगर इस तरतीब से याद करेंगे तो आपको माइनस के सिंबल भी नहीं भूलेंगे। ठीक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं हाइपरबोलिक की, और हाइपरबोलिक जो होते हैं ना उनकी, और हाइपरबोलिक के इनवर्स वाले भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी, उसको कैसे करना है। अब हमारे पास जो है ना सिर्फ हमें अगर हाइपरबोलिक का पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ये हाइपरबोलिक के फार्मूला था, तो उनके साथ हमारे पास एच लगा होगा। ठीक हो गया, साइन और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक्स एच एक्स। ठीक हो गया, ये लगा होगा, इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है कि ये हाइपरबोलिक के फार्मूला है। तो अब इनमें भी बिल्कुल थोड़ा सा ही चेंज है। हाइपरबोलिक का ना इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैसे होती है, तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, इसकी कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी, और कॉस की क्या आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी सिंबल हम डिस्कस नहीं करें, सिंबल की भी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिससे हम इसको ना अच्छे से याद कर सकेंगे। डी एक्स, उसके बाद यहाँ पे टेन हाइपरबोली एक्स, तरतीब हमने वैसे ही रखनी है कि पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट और फिर सीकेंड और फिर कोसीकेंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे था डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास कॉट एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स था। देन हमारे पास था डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स था, और यहाँ पे हमारे पास कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स था। ठीक हो गया। अब हमने इनकी क्या करना है, डेरिवेशन लेना। तो टेन का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, फार्मूलाज वही हैं लेकिन सिर्फ माइनस का चेंज आएगा, जो हम जो है ना इसको सेट कर लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे सीकेंट एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, एंड देन टेन हाइपरबोलिक एक्स, और सिर्फ एच लगाई जाना है आपने। और यहाँ पे था कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अब हाइपरबोलिक में साइन की डिवीजन कैसी है कि आपने जो एंड वाले तीन होंगे ना उन पे सिर्फ माइनस लगाना है। एक माइनस हमारे पास यहाँ पे लगेगा, एक माइनस यहाँ पे, ये एक माइनस यहाँ पे, एंड वाले तीन यही बचते हैं ना, जैसे हमने तरतीब अपनी याद की है, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट और कोसीकेंट। तो एंड वाले जो तीन है ना इनके साथ सिर्फ आपने माइनस लगाना है। ये किसकी टेक्निक है, हाइपरबोलिक में आपने इस तरह यूँ करना है। अब हम करें इनवर्स हाइपरबोलिक में। इनवर्स हाइपरबोलिक के थोड़े से फार्मूला जो है ना वो चेंज है, तो वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है, मुश्किल सोच के आपने नहीं याद करना, फिर आपसे नहीं होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, डी ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, और फिर डी ओवर डी एक्स कॉज हाइपरबोलिक को इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। आपने हाइपर एच पे जो है ना वो नहीं देना इनवर्स का साइन, आपने कहाँ पे देना है, ये जो है ना इनवर्स और इधर देना है, साइन के ऊपर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, डी ओवर डी एक्स, और देन था हमारे पास टेन हाइपरबोलिक एक्स और डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हमने सीखा था कि यहाँ पे क्या लिखना है, कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। देन यहाँ पे क्या था, सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे क्या था, कोसीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। अब हम इनके फार्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले जो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है कि वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक हो गया। मतलब कंपैरिजन से याद करेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा। tan में क्या होता है कि दोनों के ना 1 माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ पे भी क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, आगे सीकेंड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है -1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, और इधर क्या होता है -1 इंटू एक्स इंटू √1 प्लस एक्स स्क्र। तो चेंज कहाँ पे आया, एक तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं माइनस ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है दोनों सेम है, tan और cot बिल्कुल दोनों सेम है। और उसके बाद सीकेंड जो है ना वो क्या है, उसमें हमने सबसे पहले बस चेंज क्या है, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं। ओके हो गया। देखें ना, अब ये देखें ये सीकेंड और जो है ना कॉज मतलब मिलते जुलते हैं ना, ऑपोजिट होता है, कॉज जो है वो सीकेंड का उलट होता है, और ऐसे ही जो है ना साइन होता है वो किसका उलट होता है, कोसीकेंड का। तो दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं और ये दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं और दोनों ये सेम है। ठीक हो गया, एक टेक्निक है लाइक कि आप इससे अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। ठीक हो गया, हमने इसको डन कर लिया फार्मूलाज को। अब हमारे पास है बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया अब हमारा कि एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव हमने कैसे लेने हैं। एक्सपोनेंशियल सबसे पहले अगर हम देखें कि होता क्या है, वो जैसे हम कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें ई की पावर दी होती है या ई में कुछ ना कुछ किया होता है सॉल्व, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल। तो हम सीखेंगे कि ई एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक हो गया, ई एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई एक्स, इसमें भी एक टेक्निक है याद करने की। अगर तो अब देखें ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि ई एक्स जो भी हमारे पास फंक्शन है ना उसको एज इट इज़ लिख देना, देन उसकी सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लिख देना। अब यहाँ पे पावर तो हमारे पास एक्स थी ना, और पावर का हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया ई एक्स आ गया। अगर हमारे पास e2x होता तो हम क्या करते, हमें पता है कि हमने बिल्कुल फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और उसकी पावर का डेरिवेटिव ले देना है। तो जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि 2, अब देखें, अब ये मैंने आपको बात बतानी थी। अब देखें हमने 2x का डेरिवेटिव नहीं लेना सीखा ना, तो ये क्या, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो 2 हम इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट है, और x का सिर्फ अंदर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं x का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो है ना हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अब हम इसका कांस्टेंट तो हमने बाहर निकाल दिया, लाइक अगर हम ये मैं यूँ लिखूँ d/dx, और अब हम क्या लेंगे x का डेरिवेटिव लेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और साथ ये वाला 2, तो 1 × 2 2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e2x और साथ 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद अगर आपके पास डेरिवेटिव वो कह देता है कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, e के पावर ax का डेरिवेटिव लेके दें, तो वो हम कैसे लेंगे। अब उसका डेरिवेटिव क्या लें, कैसे लेंगे। अब a जो है ना वो लॉग वाले फंक्शन में आता है, लॉग वाले फंक्शन में, तो ये क्या होगा कि पावर शुरू में a की पावर शुरू में और ax वैसे। ठीक हो गया, मतलब यही बिल्कुल यही हम पढ़ के आए हैं पीछे से, अभी यही हमने जैसे ये वाला लॉ पढ़ा है वैसे ही ये वाला है कि क्या इसको मैं, अगर आपको इस मुश्किल लग रहा है ना तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमने पढ़ा कि फंक्शन एज इट इज़ और उसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है हमारे पास ax हमारे पास क्या है, x हमारे पास तो वेरिएबल है और a क्या कांस्टेंट। जैसे ये 2 निकाला था बाहर, ऐसे ही a निकल जाएगा और x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे a जो है ना इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद बस ये इसमें यही है। उसके बाद हम करते हैं लोगार्थम वाले, जिनकी ln जिनमें लिखा होता है या लॉग लिखा होता है, उनकी डेरिवेशन हमने कैसे करनी है। तो अब सबसे पहले अगर वो हमें बोलता है कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, ln x का, डेरिवेटिव ले दो किसका, ln x का। तो इसको भी एक टेक्निक है इसकी याद करने की कि आपके पास जो भी आपका फंक्शन आ रहा है ना ln के साथ, उसको ओवर की फॉर्म में लिखो। ठीक है, ओवर की फॉर्म में लिखो और साथ उसका डेरिवेटिव x का मतलब जो भी फंक्शन इस्तेमाल होगा उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 था तो हमने क्या कर दिया 1 ही लिखा रहने दिया। ठीक हो गया, ओके, ये था हमारे पास लोगार्थम का। अब अगर वो हमें दे देता है कुछ यूँ, log की पावर a और x, log की बेस a और देन x, तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो तो वो हम कैसे लेंगे 1/x और साथ 1/ln a। ठीक हो गया, और अगर वो हमें कह देता है कि आप डेरिवेटिव लेके दिखाओ हमें ax का, तो वो कैसे लेंगे, वो ax का डेरिवेटिव क्या होगा ax और साथ ln a के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया, अब हमें पता है कि ln e जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये भी एक जो है ना चीज़ आपने याद रखनी है। ये था हमारे पास कि सिंपल तरीके, मतलब
किस तरह से हमने इसकी डेरिवेशन लेनी है और किस तरह जो है ना हमने जो है ना सीखना, मतलब बिल्कुल मैंने बेसिक आप लोगों को बताया कि किस तरह हमने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। तो होप्स हो कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और इंशाल्लाह 2 दिन में हमने डेरिवेटिव को ख़त्म कर लेना है। कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज की कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आप लोगों को मैं करवाऊँगी। और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आया वो आप लोग मुझे बताइएगा, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।